आज के मेहमान भी खास हैं और शेर भी खास है। अरे क्या इरशाद। खुल के हंसना है आज महफिल में। क्या बात है, जबरदस्त। आपकी नजर है सर जी। खुल के हंसना है आज महफिल में, कह ही देना है जो भी है दिल में। वाह वाह। खुल के हंसना है आज महफिल में, कह ही देना है जो भी है दिल में। आज की रात है हंसने हंसाने की, क्योंकि आज मजाक रात में आए हैं सबसे बेहतर जो हंसाने में। लेकिन आपके माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ठीक हो? हाँ जी, सारे ठीक। आस्था बोलो हो जाएंगे। अच्छा ड्रिप लाना है जी तुसी लेकिन हम तो आपके दीवाने हैं सर, आपको देख देख के काम सीखा। तो आपके लिए एक शेर है, इरशाद। ताल्लुक रख लिया यकीन तोड़ आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या वाह, क्या अच्छा ताल्लुक ख्याल है। रख लिया यकीन तोड़ आया हूँ, आपको देखने के चक्रों में घर नलका खुला छोड़ आया हूँ। सर क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। जबरदस्त सर, 50 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है। आपके शो में हम इसीलिए आते नहीं कि आप फोला फाली बड़ी शुरू कर देते हैं। पत्थर के जमाने के लगने लग जाते हैं। हम उन शोज में जाते हैं जहां वो कहते हैं आप अभी तक नौजवान लग रहे हैं यार। अभी तो कहा तो नहीं ना उन्होंने कुछ यार। नहीं, वो कहने वाले हैं। नहीं तो वही नौजवान ही कहने वाले। ये नौजवान तो देखें आप दोनों माशाल्लाह लगते हैं और हैं भी, लेकिन वैसे एक जो तजर्बा है, चाहे वो आपने शायद 5 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया दोनों ने, है ना? ये हुई ना बात। तो जब ये 50 साल सोचते हैं कि 60s की दिहाई के अंदर काम शुरू किया, कितना दूर लगता है ये अरसा? या लगता है कल की बात थी? नहीं नहीं, बहुत दूर लगता है। बहुत दूर लगता है। शेब व फराज जितने आते हैं इसमें और जितनी स्ट्रगल होती है, आप जिस बंदे को नया देख रहे होते हैं स्क्रीन पे कि यार ये नई टीम आई है, बहुत अच्छे लोग हैं यार, ये उनके पीछे अगर आप देखें तो उनके पीछे 30-30, 35-35 साल होते हैं स्ट्रगल के। बिल्कुल हम लोगों ने जिस दौर में स्ट्रगल किया है वो बड़ा मुश्किल वक्त था। बिल्कुल। अब तो जो लड़के लड़कियां आ रहे वो प्लेट में मिल रहा है उनको सारा कुछ। अच्छा, बहुत आसान हो गया ना। आसान। पहले तो एक मीडियम था, कुछ टीवी भी बड़ी आपके बाद आया। पहले पीटीवी का दौर था जब, तो वो लड़कियां स्क्रिप्ट देखती थी तो कहती मेरी सिर्फ 3 लाइनें, और जब आज लड़कियां स्क्रिप्ट देखती मेरी तो 3 लाइनें हैं बस। वेरी गुड। अच्छा, यानी बिल्कुल सही बात। अच्छा, और पहले ये होता था कि जब पैकअप होता था ना, कि शूटिंग पैकअप हो गई तो मूड खराब होता था कि यार मैं काम कर रहा हूं। अब लड़कियां क्या करती हैं, मैं तो पैकअप ये अच्छा दूसरों को जलाती हैं वो। तारा साहब जिस दौर की बातें कर रहे हैं जी, मुझे तो खैर उसकी होश नहीं है। अच्छा रियली? चाइल्ड स्टार मास्टर अशरफ। तारा साहब मुझे एक बात बताइए कि आपका जो नाम है तारा, ये आपने खुद रखा था? ये उस जमाने में शॉर्ट नेम होते थे ना। शॉर्ट नेम होते थे, ठीक है। हाँ, निराला, शनाख्त के लिए जो रखते थे। शनाख्त के लिए ना, तो मैं कहा चलो एक जमीन पे भी तारा होना चाहिए। सोच इसके पीछे ये थी कि जमीन पे तारा होना चाहिए। इस नाम ने माशाल्लाह आपको जिस किस्म की पॉपुलैरिटी दी कि जहां कहीं भी पाकिस्तानी हैं आज दुनिया के अंदर, वो इस्माइल तारा को जरूर जानते हैं। पता नहीं, अब आप कह रहे हैं तो ठीक होगा। ले, मैं कह रहा हूं चलो शुक्र है मालिक दा एहसान है। मगर नहीं, बड़ा शुक्र है जबरदस्त मालिक का है। एहसान। उसके साथ फिर ये तारा क्या चमका है, यानी कि क्या थिएटर, क्या ही टेलीविजन, क्या फिल्म, हर मीडियम के ऊपर। बस वो हम करते रहे, वो बरकत पाए गई फिर। वैसे तो अपने अपने क्रेडिट पे आप लोगों ने अलग अलग इतना ड्रामा, इतनी फिल्म की है, इतना काम किया, मगर एक चीज जो कि आज तक, मतलब जब वो आया था तब भी वो एक शनाख्त बना और आज तक वो शनाख्त है, वो 50-50 है। सबसे बड़ी खूबी उसकी आज भी ये है कि ये वाकयात हैं 79, 80, 81, 86 तक ये सिलसिला 50-50 का चला। आज के यंगस्टर्स जो हैं, टीन एजर्स, वो हमें हमारे ही स्किट्स भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, फेसबुक पे भी पड़े होते हैं। यानी उस प्रोग्राम की वो जो उस वक्त वो थी, वो अभी तक कायम है और शुक्र है कि ये बच्चे उसको देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बात हो, और जो मसाइल हम पहले दिखाते थे ना, आज भी वही है वहीं रखे हुए। 35 साल बाद भी वही मसाइल किसी न किसी तरह चल रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, शुरू में जिस तरह ये हमें पता है कि अनवर मकसूद साहब ने 50-50 लिखना शुरू किया था,
कुछ अरसे बाद अनवर साहब ने वो लिखना बंद कर दिया था, मगर 50-50 बहुत देर चलता रहा। उसके बाद 2.5 साल। हाँ जी, आप उसके बाद शुएब साहब के साथ लिखते थे, मुझे ये पता चला है। जी जी जी। जी शुएब मंसूर साहब होते थे, इस्माइल तारा साहब होते थे और और अशरफ मैं खान साहब। होता था। हम बैठते थे पब्लिक प्लेसेस पे, हम बैठते थे क्योंकि हमें स्किट्स वहीं से मिलते थे। मैंने सुना है कि आप लोग कराची में बहुत सी आप लोग जो थी वो रातें जो थी हसन स्क्वायर के ऊपर आप लोगों ने बैठ के गुजारी। पांच रातें लिखते थे, रात को बैठते थे, सुबह अखबार डिस्ट्रीब्यूट होता था, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी, 5 दिन स्क्रिप्ट होता था, 7 दिन हमें फुर्सत नहीं होती थी कि कोई और काम करे, वाह वाह। तो उसका रिजल्ट निकलता था। 35 खाके हम लिखते थे एक प्रोग्राम के लिए, और शुएब मंसूर साहब यूं करके खाका पढ़ के और यूं फेंकते थे, कहते थे अपना अशरफ साहब ज़रा बेंच पे खड़े हो जाएं, आपको तो कोड़े पढ़ने चाहिए जो आपने खाका मुझे दे दिया। मैंने कहा क्या मतलब यार, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा चलो दूसरा कर लेते हैं। फिर हम दूसरा लिखते थे, 30-35 खाके लिखते थे, 18-20 रिकॉर्ड होते थे, 12 या 14 ऑन एयर जाते थे। ओए होए होए। लेकिन इसके बाद हमने एक तरकीब शुरू कर दी। जब साहब पूछे थे स्किट, मैं कहा नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। करते ही करते जब रिकॉर्डिंग का वक्त, यार क्या करूं, स्किट ही नहीं है, तो हम कहते थे ये लो, हाँ यार ये भी ठीक है, वाह, फिर सारे तो फिर सारे ठीक लगने लगे। तो ये हमने भी तरकीब की। 24 घंटे हम वहाँ होते थे स्टूडियो में, वहीं शेरवानी, वहीं मफलर, टोपी, गेटअप हो रहा है, मूछें लग रही, ये हो रहा है वो। 24 घंटे के बाद हम निकलते थे। सुबह 9 बजे शूटिंग शुरू होती थी, दूसरे दिन सुबह 9 बजे पैकअप होता था। क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? एक काम में ना कर दे सन। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा, ये एक हम स्किट करते थे बिहारी वाला। हाँ जी, या बबुआ तो हांगकांग में जब गया तो वो एक बिहारी मिल गया मुझे, गुस्से में था वो, और काम इस तरह बोलता है, कहा मैं कहा बोलते रहो इसी तरह यार। ये वैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने माइंड किया था उस जमाने में? बहुत माइंड किया था उन्होंने शुरू किया में। था। अच्छा। फिर बाद में शांत हो गए थे जब उनसे कहा कि हंसी मजाक है यार, इसमें क्या, आप हमारे बुजुर्ग हैं। तो उनको वैसे माइंड करना नहीं चाहिए, जिस किस्म के वो शख्सियत है उनकी, हाँ, माइंड करना नहीं वो चाहिए। खुद एक बड़े लाइवली आदमी है, तो वो क्यों उन्होंने आपके शो में आए हुए जी, थे, जी, उन्हें देख देख के मुझे खाका याद आ रहा था अपना। मैंने कहा यार देखो कैसे इन्होंने बाकायदा नाराज हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। वैसे ये उस वक्त होता है सर, क्योंकि अभी भी कई बार हमें पता चलता है कि आपको बात करते हैं तो कोई और फलां बंदा नाराज हो जाता है कि जो उसके बारे में, तो उस वक्त भी यही जी होते थे बिल्कुल। यार अभी वाकया हो गया मेरे साथ, क्या मोबाइल छीन लिया। है? हाँ फिर से? नहीं यार, नहीं, आपका एक बार पहले भी कुछ इस किस्म का हुआ था, मुझे याद है। हाँ हुआ था। तो अभी मैं आ रहा था तो वो 2 बंदे मिले, मुझे कहने लगा मोबाइल काट यार, तो मैं क्या कुछ दिखाएगा तो कटांगा ना, कुछ दिखा दे। बहुत अच्छे। उन्हें कहा है ले, मैं कहा है ले। तारा साहब